हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट टू गवर्नमेंट जॉब। आज आपको टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस 3 तरीके के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस से पहले हम चलते हैं कि एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में, कि एक्शन क्या होता है, नॉन एक्शन क्या होता है। एक्शन वो सेंटेंस होते हैं जिसमें शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट काम करता है, उसे एक्शन कहते हैं। जैसे चलना, फिरना, पढ़ना इत्यादि। अगर शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट काम कर रहा है तो वो एक्शन सेंटेंस होता है, और एक्शन से आपके टेंस एक्टिव पैसिव बनाए जाते हैं। दूसरा होता है आपका नॉन एक्शन। इसमें ये एक्शन का अपोजिट होता है और इसमें कोई भी शरीर का बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा होता। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, इसमें केवल बताया गया है कि मैं एक लड़का हूँ, इसके अलावा बॉडी पार्ट कोई भी काम नहीं कर रहा। इसके अपोजिट होता है एक्शन। एक्शन में चलना, फिरना, लिखना, जो भी ये बॉडी पार्ट, जो भी मूवमेंट होता है, वर्ब होता है, उससे ही एक्शन सेंटेंस होता है। जैसे कि आई एम रीडिंग ए बुक। इस सेंटेंस में जो रीडिंग है वो एक एक्शन है जो कि शरीर के अंग के द्वारा किया जाता है, और इसी से ये सेंटेंस बना और टेंस बनाए जाते हैं। अब चलते हैं टेंस की तरफ। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट की जो पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में हर शब्द आता है जिससे ये पता चलता है कि ये जो टेंस है प्रेजेंट का है। दूसरा होता है आपका पास्ट। पास्ट की जो पहचान होती है वो था से होती है। और तीसरा है फ्यूचर। फ्यूचर की पहचान ग शब्द से होती है, जो कि ये तीनों शब्द सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। अब बात करते हैं कि प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। कोई भी आपका टेंस है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये वर्तमान अनिश्चित होता है। इसमें काम तो किया जाता है लेकिन ये निश्चित तो नहीं है कि आप काम कब कर रहे हैं। दूसरा होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से ये 3 टेंस होते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं। टोटल 12 तरीके से ये बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका नियम होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन। एक वचन जो होता है वो होता है आपका ही, शी, इट या किसी का नाम। अगर ये आते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड्स आता है। अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल हैं, प्लूरल होता है आपका आई, बी, यू, दे। अगर ये आपके सब्जेक्ट तो होते हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम आपको बताना चाहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है वर्तमान के किसी स्थायी कार्य के लिए, जैसे कि ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, वह इस ऑफिस में काम करता है। दूसरा है वर्तमान की किसी आदत के लिए। आपको कोई भी आदत है लेकिन वो प्रेजेंट की है, तो वो इस तरह से बनाई जाती है, ही गेट्स अप बिफोर सनसेट, यानी वह सूर्य उदय से पहले उठता है। ये उसकी आदत है, हैबिचुअल है। तीसरा तरीका होता है भविष्य के किसी निश्चित योजना के लिए। अगर आपका कोई प्लान है लेकिन वो फ्यूचर में, लेकिन फिक्स प्लान है, तो वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में बनाया जाएगा। जैसे शी गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, यानी वो मुंबई जाएगी अगले महीने। ये फिक्स है, ये फिक्स प्लानिंग है कि वो अगले महीने मुंबई जाएगी। तो जहाँ फिक्स प्लानिंग होती है फ्यूचर में, तो वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। चौथा होता है आपका जब फ्यूचर की 2 घटनाओं के बारे में बात हो, और एक घटना में व्हेन, इफ, unless, until, as soon as long as, in case,
आफ्टर, बिफोर, अगर ये वर्ड आते हैं तो उस क्लोज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरे क्लोज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे कि यू वर्क, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते। या हम ये कहेंगे दोनों वाक्य गा घी के पर्स फिनिश होते हैं तो यदि वाला जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरे वाले क्लोज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया जाएगा।